वेलकम एवरीवन। आप पढ़ेंगे पंचदश पाठ क्लास 8 का गीता वचनामृतानि, गीता के अमृत वचन। पहला श्लोक है, त्वमादिदेव पुरुषो पुराणो तुमस्य विश्वस्य परम निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्व अनंत रूपम। इसमें अर्जुन कृष्ण भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, आप ही आदि पुरुष हो, तुम ही विश्व को जानने वाले हो और विश्व का आश्रय हो तथा और जानते हो पूरे विश्व को। और वेतासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्व अनंत रूपम। तुम ही परम धाम हो, तुम ही अनंत रूप हो, आपसे ही यह जगत व्याप्त है, अर्थात आप ही परिपूर्ण हो। अगला है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दूसरे श्लोक का अर्थ होता है, हे भारत। अब कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे भारत, यानी कि भारत यहाँ पर अर्जुन के लिए कहा गया है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, यानी मैं अवतार लेता हूँ। ये कहने का मतलब अर्थात साकार रूप में लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। यह दूसरे श्लोक का अर्थ है। अगला है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ, यानी अवतार लेता हूँ। अगला है, सुखे दुखे समे कृत्वा। अगला है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैव पाप मां वास्वासी। इसमें कह रहे हैं, सुख और दुख, जय और पराजय, लाभ और हानि को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध से तुम्हें कोई पाप नहीं चढ़ेगा। यह कहाँ पर ये बातें हो रही, आप ये तो समझ ही गए, क्योंकि ये गीता से लिया गया है। तो गीता का ज्ञान दिया गया था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर। जब अर्जुन ने अपने पितामह और अपने भाई बंधुओं को युद्ध करते हुए देखा, यानी कि दूसरी तरफ वो लोग थे, इधर ये युद्ध कर रहे थे, तो इनको लगा कि दुश्मन पक्ष में मेरे ही पितामह हैं, तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। उस समय के श्री कृष्ण भगवान ने इनको समझाया था कि हे अर्जुन, सुख दुख और लाभ हानि, जय पराजय, सबको तुम बराबर समझो, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। अगला है, वाक्सांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। इसमें कहा है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार पुराने वस्त्र होने पर हम उन पुराने वस्त्र को बदलकर नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा भी जीर्ण शीर्ण हो जाती है, यानी कि बूढ़ी हो जाती है। तो उस शरीर को छोड़कर अन्य शरीर में, नए शरीर में अपना स्थान बना लेती है, अर्थात उस शरीर को छोड़कर अन्य शरीर में चली जाती है। अगला है, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनं क्लेदयान्तोऽपि न शोष्यत मारुत। इसमें कह रहे हैं भगवान, न तो इस आत्मा को कोई शस्त्र छेद सकता है, न ही पावक यानी अग्नि इसको जला सकती है, न ही इसको हवा सुखा सकती है, और न ही इसको जल गीला कर सकता है, और न ही हवा सुखा सकती है। अगला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त कर्मणि। इसमें कहते हैं भगवान कि तेरा कार्य करने में ही अधिकार है। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तेरा कार्य करने में यानी कर्म करने में ही अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। तुम कार्य करो और फल मैं दूंगा, ऐसा कहते हैं, क्योंकि फल पर कभी भी हमारा अधिकार नहीं होता है, यानी प्राणी का अधिकार नहीं है, उसका भगवान ही उसका फल देते हैं। इसलिए तू कर्म के फलों के हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। कभी भी भगवान कहते हैं जो भी आप कर्म करते हो उसे भगवान को अर्पण करते हुए चलो, तो उसका पाप पुण्य जो भी हो भगवान के ही हाथ में है। अर्थात हमारा केवल ये प्राणी का केवल कर्म करने में अधिकार है, फल लेने में नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।